तो वेलकम करते हैं आपका इस क्वेश्चन में, जो कि है प्रिंट वैल्यू ऑफ आरएसबी मस्ट। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में क्या है कि आपको क्या करना है कि जो डिजिट्स गिवन होंगी उनमें राइट मोस्ट सेट डिजिट निकालना है। ठीक है, देख लेते हैं कि क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। क्वेश्चन में ये है कि जैसे मान लो कि आपको 76 दिया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले तो इसका हम बाइनरी निकाल लेते हैं। तो 76 का बाइनरी क्या होगा? 38, 2 का 19, 2 का 90 हो गया। तो करते जाते हैं, 24, 22, ठीक है, 21, ठीक है। तो 1 0 0 1 1 0 0। ओके, सो हमारा ये निकल गया 1 0 0 1 1 0 0। ठीक है, तो ये हमारा बाइनरी आ गया। ये हमारा बाइनरी आ गया। तो हमें क्या करना है कि इस बाइनरी में से हमें क्या करना है, राइट मोस्ट आउट ऑफ द डिजिट ये हमें निकालना है कि ये हमारा 1 है। ठीक है, 0 0 0, ये राइट मोस्ट ऑफ द डिजिट, इस वाले चीज को हमें फाइंड करना है। कैसे हम फाइंड कर सकते हैं इस चीज को, ये हमें समझना है। ठीक है, तो इसको कैसे फाइंड कर सकते हैं, हमें अप्रोच लगानी है कि हम ये राइट मोस्ट ऑफ द डिजिट कैसे फाइंड कर सकते हैं इसमें से। ठीक है, जो कि सेट डिजिट है। तो उसके लिए हमें सिंपल सा कुछ नहीं करना, हमें टूज कॉम्प्लीमेंट निकालना है। ठीक है, हमें क्या करना है, हमें सिंपल सा टूज कॉम्प्लीमेंट निकालना है। मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, मेरा कथन यही है कि अगर मान लो कि आपके पास ये आता है 1 0 0 1 0 0, ठीक है, जो कि यहाँ पे एक और 1 होगा। तो अगर ये सारे डिजिट्स हैं तो इनमें से ये 0 0 0 0 1 0 0 निकालना है। तो कैसे निकाल सकते हो ये 1? ठीक है, तो इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है। आपको पता है कि जो इंटीजर्स होते हैं वो होते हैं 32 बिट्स के। ठीक है, तो इसके पहले जितने भी जीरोज होंगे वो 25 जीरोज होंगे, क्योंकि इनकी लेंथ 32 होती है, जिसमें से 7 गिवन है, तो 25 और देने होंगे जिससे कि ये पूरा हो जाए। इनकी रेंज होती है 32 तक। तो इसके पहले, इस 1 के पहले, जो कि हमारा लास्ट मोस्ट डिजिट है, इसके पहले 25 वंस जीरोज, सॉरी अब तो 29 हो गया ना, क्योंकि 1 आ गया। तो 25 + 4, ये 25 + 2 38। तो 28 जो होंगे ना, वो जीरोज वंस कुछ भी हो सकते हैं, हमें पता नहीं है। ठीक है, तो हमें सबसे पहले तो ये जो 28 जीरो है ना, इनको सारा जीरो बनाना पड़ेगा, और यहाँ में रखना पड़ेगा, और यहाँ सारा जीरो बनाना पड़ेगा, तब जाके राइट मोड ऑफ द डिजिट निकाल पाएंगे। ठीक है, तो इसके लिए क्या करेंगे, हम सिंपल सी अप्रोच लगाएंगे। कुछ नहीं है, सिंपल था। हम क्या करेंगे ना, हम क्या करेंगे, इसका टूज कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे। क्या करेंगे, हम इसका टूज कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे। एक मिनट, इसका क्या करेंगे, हम टूज कॉम्प्लीमेंट निकाल लेंगे। ठीक है, तो टूज कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालेंगे देख लेते हैं एक बार। तो उसके लिए सबसे पहले क्या करेंगे, इसका वंस कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे। क्यों निकालेंगे हम बता देते हैं। तो वंस कॉम्प्लीमेंट में क्या होगा कि सबसे पहले जो बिट्स हैं वो फ्लिप हो जाएंगे, 1 1 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, यहाँ 1 हो जाएगा, 0 हो जाएगा यहाँ पे, और उसके बाद यहाँ जो यहाँ 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, यहाँ 0 हो जाएगा। तो मतलब और यहाँ सारा 1 हो जाएगा, क्योंकि इसके पहले सारे जीरोज हैं। 25 जीरोज है, क्योंकि किसी डिजिट के आगे जीरो लगा दोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अब 123 है, इसके आगे जीरो लगा दो, कोई फर्क पड़ेगा नहीं, पड़ेगा ना। सिंपल यही रीजन है कि इसके आगे अगर जीरो लगा दो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सिंपल। अब इनके साथ हमने ये हमने वंस कॉम्प्लीमेंट निकाल लिया और +1 जोड़ दिया। इससे क्या हो गया, यहाँ 0 आ गया, 0 आ गया, यहाँ 1, यहाँ भी 1 आ गया, और सारे 1 1 0 सिंपल सेम रह गए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या है कि इस वन के बाद जो है ना, वो सेम टू सेम जो इसमें था वो इसमें ही पड़ा हुआ है। ठीक है, और हमने इसका कॉम्प्लीमेंट लिया था, तो ये ए के बाद ए बार था ना, मान लो ए था तो ये बार है। और 1 के बाद की जो चीज़ें हैं, इधर के बाद की जो चीज़ है, वो तो ए बार की तरह ही है, जो सेम टू सेम वो था वो यहाँ भी सेम टू सेम ही है। और इसके बाद वाली चीज़ जो है 1 थी, अब 1 जोड़ दिया हमने तो 0 0 हो गई। तो अगर हम इसका और इसका एंड ले ले, मतलब कि जो एन था उसके साथ जो हमने टूज कॉम्प्लीमेंट निकाला, उसके साथ अगर हमने एंड ले लिया, तो इसके बाद की जितनी भी चीज़ें वो जीरो हो जाएंगी, जीरो में कन्वर्ट हो जाएंगी ना। ये सारा हमारा जीरो हो जाएगा, और यहाँ 1 आ जाएगा, यहाँ 0 हो जाएगा। फायदा हुआ ना कुछ, फायदा क्या हुआ, इसके बाद जितनी भी चीज़ें ना उसको हमने एंड ले लिया, तो हमने एंड ले लिया इसके साथ जो हमने निकाला है, तो इससे सारा इधर जीरो में कन्वर्ट हो गया, इससे सारा इधर जीरो में कन्वर्ट हो गया। तो आपका वाइस भी क्लियर हो गया होगा कि वाई हमें क्यों किया, हमने लिया कॉम्प्लीमेंट लेने से फायदा क्या हुआ कि ये सारे 1 जीरोज में कन्वर्ट हो गए। अब उनके साथ जब आप एंड लोगे ना तो सारे जीरो में कन्वर्ट होंगे। क्यों? क्योंकि ए बार के साथ एंड हमेशा जीरो होता है, 0 × 1 जीरो होता है, 0 एंड 1 जीरो होता है, 1 एंड 1 सिर्फ 1 होता है, और जीरो के साथ जितने भी 1 होते हैं मतलब अपोजिट जो होते हैं वो जीरो ही देते हैं। ठीक है, इसका फायदा ये हो गया। उसके बाद एक जोड़ दिया, और हमें ये पता है कि जीरो के बाद सारे जो मतलब राइट मोस्ट डिजिट के बाद सारे जीरो होंगे, तो सारे 1 में कन्वर्ट हो जाएंगे, और उसमें एक जोड़ देंगे तो सारे जीरो में कन्वर्ट हो जाएंगे, और राइट मोस्ट पे आके रुक जाएगा कैरी फ्लो होता जाएगा। मतलब 0 1 1 1 1 +1 करेंगे तो ये कैरी इधर फ्लो होता जाएगा और इधर 1 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 1 होगा और ये सारे जीरो हो जाएंगे फिर लास्ट में। ठीक है, तो इसका फायदा हमें ये हो गया कि अगर हम इसमें 1 जोड़ देंगे तो सारे इधर जीरो हो जाएंगे और यहाँ पे 1 आके रुक जाएगा। ठीक है, और इसका एंड ले लेंगे तो सारे 1 0 में कन्वर्ट हो जाएंगे और 0 1 में कन्वर्ट हो जाएंगे, बाकी बचेगा सिर्फ ये। तो हमारा राइट मोस्ट ऑफ द डिजिट निकल गया। ठीक है, तो ये हमारी अप्रोच है, इसको चल के कोड कर लेते हैं एक बार। ठीक है, कोड में कुछ नहीं है, सिंपल
सिंपल हम क्या करते हैं, कैर लेते हैं, कैर बफर 33 लेते हैं, ठीक है, कैर बफर 33। उसके बाद हम क्या करते हैं, इंट के लेते हैं, इंट के इक्वल टू क्या करते हैं, निगेशन एन, ठीक है, निगेशन एन लेते हैं। निगेशन एन लेने के पश्चात हम क्या करते हैं, कि उसको हम क्या करते हैं कि हाँ, उसमें हम वन जोड़ देते हैं, ठीक है, वन जोड़ देते हैं। वन जोड़ने के बाद हमारा टू कॉम्प्लीमेंट निकल जाता है, तो ब्रैकेट लगा देते हैं एक बार। ब्रैकेट लगाने के पश्चात हम क्या करते हैं, इसका एंड ले लेते हैं, किसके साथ, एन के साथ, ठीक है, एन के साथ एंड ले लिया, ब्रैकेट लगा दिया और इसको कॉमा लगा दिया। अब चला के देख लेते हैं क्या दिक्कत आ रही है। ये ले लिया हमने एंड, एन के साथ निगेशन ले लिया और हमने कर दिया +1, और उसके साथ एक एंड ले लिया और यहाँ पे हमने ब्रैकेट नहीं लगाया। ये दिक्कत आ रही है, चला के देख लेते हैं, एक्सेप्ट करना, सबमिट कर देते हैं। सबमिट हो रहा है, तो धन्यवाद आपका देखने के लिए, थैंक यू सो मच।